अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची में एक लड़की का पुरअसरार तौर पर गायब होना, क्या हम सोच भी सकते हैं कि ऐसे भी गायब हो सकती है जिस तरह कहानी बताई जा रही है। वहीं सरगोदा में एक मासूम लड़की जिसकी उम्र जो बताई जाती है 14-15 बरस उसकी उम्र है और वो मैट्रिक की तालबा है, वो ये कहती है कि मेरे साथ किसी और ने नहीं बल्कि मेरे मुहाफ़िज़ों, जिसमें एक एएसआई और उसके मुलाजिम, इन दोनों ने मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया है। ये ऐसा दर्दनाक वक़ूआ है जिसका सोच कर भी इंसान कांप जाता है कि क्या ये हमारी सोसाइटी में ही पलने वाले लोग हैं। लेकिन क्या जो लड़की बता रही है वो एज इट इज़ ऐसे ही स्टोरी है, या फिर इसमें कुछ अबहाम है, या फिर इसमें कुछ और है। आज के इस व्लॉग में इन दो स्टोरीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सरगोदा की स्टोरी पे बात करेंगे और इस पे हम आपके सामने कुछ हकाइक रखेंगे। फिर उसके बाद फैसला आप पर छोड़ देंगे कि आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है या फिर हुआ है। बहरहाल जनाब, आज का व्लॉग आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिए। और जब भी आप फीडबैक देते हैं, अपना कमेंट करते हैं, कोशिश किया कीजिए कि अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी मेंशन कर दिया करें। चलें जी, आज के व्लॉग का हम आगाज़ करते हैं। सरगोदा की ये स्टोरी है। कोट मोमिन जो है इलाका है, वहाँ पे बताया जा रहा है। ये बड़ी ही दर्दनाक स्टोरी है। ये वैसी ही एक स्टोरी लग रही है जो इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले एक सब इंस्पेक्टर की सामने आई थी और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। अब सरगोदा में भी इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है और बताया जाता है कि न सिर्फ पुलिस एहलकार बल्कि उसका साथी, जिस पर ये मुबैना तौर पर ज़्यादती करने का इल्ज़ाम है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सरगोदा का इलाका कोट मोमिन है जी। वहाँ पर लड़की के साथ इज्तिमाई तौर पर ये जो है घिनौना खेल खेला गया है और इसमें पुलिस एहलकार और उसके साथी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इसमें जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में लड़की की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि लड़की है, मासूम है और उसके साथ ये जुर्म हुआ है, तो सबसे पहले हम उसी की स्टेटमेंट ही सामने रख देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो सके। लड़की कहती है कि जी मैं मैट्रिक की तालिबे इल्म हूँ और मेरी 14 से 15 बरस उम्र है और मेरे वालिद साहब को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब बताया जाता है कि पुलिस ने इस शख्स को जो गिरफ्तारी की थी वो मनशियात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। ये जो है चीज़ें सामने आई हैं पुलिस सोर्सेज से। उसके बाद वो कहती है कि जी मेरे वालिद साहब जो इनकी हिरासत में थे उससे मेरा नंबर लेकर पुलिस ने अपने साथी के ज़रिए मेरे साथ रब्ता किया। एएसआई जो नवाज़ है उसके मुलाजिम एहसान उर्फ सनी अवान, जिसका नाम बताया जाता है, उसने, लड़की कहती है कि मुझसे रब्ता किया और रब्ता करके उसने कहा कि आप आ जाइए, आकर आपसे आपके केस की बात करनी है जो आपके वालिद का केस बना हुआ है। उसके बाद जनाब वो कहती है कि मुझे एक रोड पर ही बुला लिया गया और मैं जब वहाँ पर पहुँचती हूँ तो वहाँ पर एक सुजुकी मेहरान गाड़ी खड़ी होती है और उसमें जो है मुल्जिम का जो साथी है एहसान और सनी, वो और उसके कोई दो लोग और मौजूद होते हैं, ये जो भी है। वो कहती है कि वहाँ से मुझे वो एक मुअज़्ज़माबाद का इलाका है, वहाँ पर एक घर में ले जाते हैं और ले जाकर जो सनी के ऊपर वो इल्ज़ाम आयद करती है कि वो मुझे ज़्यादती का निशाना बनाता है। उसके बाद फिर पुलिस एहलकार, जिसको वो कहती है कि एहसान उसका नाम है, नवाज़ उसका नाम है, वो आ जाता है और वो आकर वही काम करता है और मैं जो है चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हूँ, मैं ववेला करती हूँ, शोर मचाती हूँ और उनकी मिन्नत समाजिश शुरू कर देती हूँ, तो वो मुझे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देता है, जिसके मेरे जिस्म के ऊपर निशानात भी मौजूद हैं। ये लड़की की अपनी बताई हुई स्टोरी है जो एफआईआर का हिस्सा है, डॉक्यूमेंट्री स्टोरी है। उसके बाद उसने कहा जी मुझे सनी ने पकड़ा और तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर रात को तकरीबन 1-1:30 बजे मुझे मेरी जो है वो शायद फूफो के घर, वहाँ पर वो रात को छोड़ गए। मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और रात को मैं जाकर उसी तरह परेशानी के आलम में सो गई। लेकिन सुबह मैंने फिर अपनी फूफो को बताया है और उसके बाद हम पुलिस को जो है रिपोर्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से मेरे साथ उनका सख्त किस्म की ज़्यादती हुई है,
تو ان کے خلاف कार्रवाई की जाए। अब डीपीओ जो है सरगोदा, उन्होंने एक 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो इस वक्त तहकीकात कर रही है। अब तहकीकात की रोशनी में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके साथ ही साथ जो है वो मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब बताया जाता है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि उसमें पुलिस को कोट करके बताया जाता है कि जो मेडिकल रिपोर्ट भी हासिल कर ली गई है और उसमें ये खेल खेला हुआ जो है वो साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसमें साबित हो रहा है। अब इस पूरी का वारदात में कौन कितना कसूरवार है, इस पे तो ज़ाहिर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि ये आखिरकार वक़ुआ क्यों पेश आया, कैसे हुआ। इसमें तमाम तर पहलुओं का पंजाब पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हर एंगल से इसको रिपोर्ट करे, इसको इन्वेस्टिगेट करे और अगर कोई बेकसूर है तो उसको बिल्कुल छोड़ना चाहिए इज़्ज़त एहतराम के साथ, और अगर कोई मुलव्विस है और ख़ासकर अगर पुलिस एहलकार कोई मुलव्विस है तो उसको फिर उसके किए की सज़ा इतनी सख्त मिलनी चाहिए कि वो इबरत का निशान बन जाए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि मरीम नवाज साहिबा या फिर आईजी पंजाब की जानिब से कुछ स्टेप लिए गए हैं और वो ये कहा जा रहा है जी इदारे को बेहतर करने की, लेकिन इदारा तो खैर क्या बेहतर होना, उसमें जब तक आप पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ख़त्म नहीं करेंगे, पॉलिटिकल केसेस जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे, जो पुलिस का इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, ये एक रिवाज है, ये नाउन फैक्ट है, जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो ये इदारा उस तरह अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। अब मुझे आप बताइए, जो रावलपिंडी में एक 80 साल की खातून के ऊपर जो जलसे जुलूस में धरने में आई थी पीटीआई के, उस पर आपने एक दहशत गर्दी का पर्चा दे दिया, और जिस पुलिस एहलकार ने दिया, मुझे बताएं उससे शर्म भी ना आई कि वो क्या कर रहा है, उसे ज़रा एहसास ना हुआ कि वो क्या कर रहा है। एक 80 साल की खातून, बुज़ुर्ग खातून, जो हमारी माँ दादी की उम्र की खातून है, वो क्या दहशत गर्दी करेगी। आपने उसको इज़्ज़त और एहतराम देना था और आपने उसको जाके कोर्ट में खड़ा कर दिया। वो तो शुक्र है जज साहब ने पुलिस को जो है वो झाड़ा और उसके बाद बरहमी का इजहार किया और उन खातून साहिबा को बाइज़्ज़त तौर पर इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। ये हाल है तो इस पे भी आईजी साहब को खुद नोटिस लेना चाहिए था कि ये आपने कैसे कर दिया, ये कैसे कर सकती है आपकी पुलिस। बहरहाल जनाब, उम्मीद करते हैं कि इस तालबा को इंसाफ मिलेगा और न सिर्फ मिलेगा बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा। अब आ जाए जी, कराची की खबर की हम बात कर लेते हैं, जो बड़ी ही दर्दनाक किस्म की कहानी है जो सामने आ रही है। कराची में जी माड़ीपुर पुलिस को एक मुकदमे की जो है दरख्वास्त मिलती है और उसमें कहा यह जाता है कि एक खातून है जो पुरइसरार तौर पर अगवा हो चुकी है और वो उसका मुकदमा बड़ी बहन की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। माड़ीपुर पुलिस ने जी खातून के पुरइसरार अगवा का मुकदमा बड़ी बहन की मुद्दत में दर्ज किया है और इस हवाले से एसएचओ माड़ीपुर शब्बीर हुसैन बताते हैं कि जी पुलिस ने सिंध मदरसातुल इस्लाम की लेक्चरार हैं समरीन, उनकी मुद्दत में उनकी छोटी बहन वर्दा के अगवा का मुकदमा जो है वो दफ़ा 365 के तहत दर्ज कर लिया है। मुद्दया जो उस लड़की की बहन है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है अब आप वो सुन लीजिए और उसके बाद हम अपना जो है आज का व्लॉग उसको वाइंड अप करना शुरू कर देंगे। मुद्दया कहती है कि जी वो लेक्चरार हैं और पिछले कुछ अरसे से एक मोबाइल फ़ोन नंबर जो एफआईआर में दर्ज है उससे हमारे घर के मोबाइल फ़ोन नंबर पर कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे, जबकि मेरी छोटी बहन 35 साला वर्दा घर पर ही मौजूद होती है और आज 30 सितंबर को उन्होंने कहा कि मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से सो रही थी। मेरी वालदा सुबह 9:30 बजे काम से दूसरी बहन के साथ खारादार गई हुई थी और वो 11:30 बजे वापस आई तो मेरी बहन वर्दा घर पर मौजूद नहीं थी। हमने उसे अपने तौर पर अहले मोहल्ला और रिश्तेदारों के यहाँ मालूम किया, लेकिन उसका कोई मालूम नहीं हो सका कि आखिरकार वो कहाँ चली गई, ज़मीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। फिर वो कहती हैं कि मुझे कभी यकीन है कि फ़ोन नंबर जो मैंने ऊपर बताया है वही शख्स अपने दीगर नामालूम साथियों के साथ मिलकर मेरी छोटी बहन को बिला फिसला कर ज़िना की नीयत से अगवा करके ले गए हैं। सुलह मशवरे के बाद वालदा के हमरा रिपोर्ट करने आई हूँ, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। पुलिस से उन्होंने कहा है कि मुद्दया की जानिब से जो फ्राहम करदा मोबाइल फ़ोन है उन नंबर्स का डाटा और उनकी लोकेशन को अभी हम चेक कर रहे हैं और मुकदमा मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले किया जा सकता है। अब नाज़रीन, ये वो कहानी है जो बता रही है कि एक लड़की है, फ़ोन एक आ रहा होता है
اور اس کو مسلسل یہ فیملی اگنور کر رہی ہے، اور اس کے بعد اچانک سے اس گھر کی ایک لڑکی غائب ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں جب وہ فون آنا شروع ہوا تھا تو اس کا راستہ وہیں پر ہی روکنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے شریف فیملیز ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار چلیں اب ہم نے کسی جھنجٹ میں کیا پڑنا، لیکن بہرحال امید کرتے ہیں جی وہ لڑکی جہاں پر بھی ہوگی محفوظ ہوگی، اور پولیس کو چاہیے کہ اس کو ہر اینگل کے ساتھ انویسٹیگیٹ کرے تاکہ اس فیملی کی جو پریشانی ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعا میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔